फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था और उस समय से लेकर के अब तक लगभग 5 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। लेकिन 2017-18 में सबसे ज़्यादा गलतियां हुई हैं और अभी तक कई बार अमेंडमेंट होने की वजह से भी कई बार छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं। अब सरकार को भी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि जो छोटी-छोटी गलतियां हैं उनको अवॉइड किया जाए और उसके लिए एक सेटलमेंट स्कीम लाई जाए, जिसके माध्यम से जो भी गलतियां हुई हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सके और सेटलमेंट करके उनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो इस संबंध में सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्दी हमें एक नई सेटलमेंट स्कीम देखने को मिल सकती है, जिसमें जो हमारे द्वारा गलतियां हुई हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो गलतियां हुई हैं उनमें जो छोटी-छोटी गलतियां हैं उन पर ही विचार कर रही है। आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस सेटलमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाली हैं और कौन-कौन सी नहीं आने वाली हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि कौन-कौन सी सेटलमेंट स्कीम में गलतियों का सुधार किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जीएसटी ऑफेंसेस, गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस वन टाइम सेटलमेंट टू अवॉइड लिटिगेशंस। तो लिटिगेशंस को खत्म करने के लिए एक बार फिर से सेटलमेंट स्कीम लाने पर सरकार विचार कर रही है कि जो जीएसटी ऑफेंसेस हैं उनको खत्म किया जा सके। उसमें क्या क्या है देखते हैं। विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ लिटिगेशंस इन कनेक्शन विद द जीएसटी ऑफेंसेस, द गवर्नमेंट is considering a goods and service tax GST dispute settlement scheme, offering a one-time opportunity for businesses to settle tax cases and avoid litigations. Officials aware of the development said. तो जैसी जानकारी मिल रही है कि जो लिटिगेशंस हैं उनको खत्म करने पर विचार कर रही है। जीएसटी के जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं उनको एक सेटलमेंट स्कीम के माध्यम से खत्म किया जाएगा। आगे देखते हैं। रिपोर्टेडली द स्कीम विल बी अ टाइम बाउंड वन कवरिंग ओनली माइनर जीएसटी ऑफेंसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा ऑफेंसेस आएंगे। द स्कीम विल बी अ टाइम बाउंड, यानी एक टाइम बाउंड होगी और वो कवर क्या करेगी, माइनर जीएसटी ऑफेंसेस को कवर करेगी। While offering a one-time opportunity to settle past disputes under excise duty, service tax and custom duty, यानी इस वन टाइम अपॉर्चुनिटी जो दी जाएगी इसमें जो पिछले डिस्प्यूट्स हैं एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड, उनका भी सेटलमेंट किया जाएगा। The scheme will need to be approved by the GST Council, the apex decision making body for the indirect tax. तो अभी जो ये विचार चल रहा है इसका अप्रूवल मिलना बाकी है, किससे, जीएसटी काउंसिल से। यानी जीएसटी काउंसिल में अभी ये स्कीम रखी जाएगी, उसका अप्रूवल मिलने के बाद ही ये एक्टिव हो पाएगी। Discussions are on to allow businesses to settle cases, and once we are ready with the details, it may be taken to the council. यानी काउंसिल के समक्ष ये रखी जाएगी, वहां पर डिस्कशन होगा और उसके बाद ये स्कीम रेडी होगी। इट मे बी टेकन टू द काउंसिल। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड प्रेस द स्कीम विल नॉट कवर विलफुल टैक्स एवेजन। यानी यहाँ पर वो लोग बिल्कुल ध्यान दें कि अगर विलफुल टैक्स एवेजन है तो ये स्कीम में वो चीजें कवर नहीं होने वाली हैं। यानी अगर आपसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, छोटी मोटा ऑफेंस हो गया है, उसको तो कवर किया जाएगा, लेकिन अगर वो गलती या टैक्स एवेजन की वजह से है, यानी आपने विलफुल टैक्स एवेजन किया है, तो वो इस स्कीम के अंतर्गत नहीं कवर होगा। इसके अलावा रिपीट ऑफेंडर्स and offenders against whom enforcement agencies have initiated will also not be eligible. इसमें वो लोग भी कवर नहीं होंगे जो ऑफेंस करने के आदी हैं, बार बार गलती करते हैं, बार बार उस चीज को
करते हैं, ऐसे लोग कवर नहीं होंगे। इसके अलावा जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर वो कोई कार्रवाई आपके खिलाफ कर रही हैं, तो भी आपका मैटर इस स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं हो पाएगा। The proposed scheme is likely to be on the lines of the Center's Sabka Vishwas scheme of 2019, which sought to resolve all legacy disputes relating to erstwhile service tax and central excise. तो इसमें जो स्कीम पहले एक आई थी, सबका विश्वास स्कीम 2019, उसी की तरह से होगी, जिसमें ये सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाएंगे। The GST Council is already working on dedicated tribunals for dispute resolution. तो देखिए, सबसे बड़ी एक समस्या थी कि ट्रिब्यूनल्स अभी तक गठित नहीं हो पाए हैं, इसलिए लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो काउंसिल इस पर भी बहुत तेजी से विचार कर रही है और बहुत जल्दी इस ट्रिब्यूनल्स को गठित किया जाएगा, जिससे लोगों की जो डिस्प्यूट्स हैं वो तेजी से रिजॉल्व हो पाए। Officials said setting up tribunals may take some time, and in the interim, a one-time dispute settlement mechanism may speedily help clean up small disputes. तो ये जो स्कीम वन टाइम डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम लाई जा रही है, इससे तेजी से जो लोगों के डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो पाएंगे और सरकार के ऊपर भी इस तरह के लिटिगेशन का बर्डन नहीं रहेगा। तो जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं या जिनके द्वारा छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं, वो लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हालांकि अभी इस स्कीम में क्या क्या चीजें कवर होंगी, कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी चीजें नहीं आएंगी, वो डिटेल में अभी हम लोगों को नहीं मालूम हो पाया है। लेकिन बहुत जल्दी जैसे ही ये जीएसटी काउंसिल के समक्ष जाएगा और वहां पर डिस्कशन होगा, उसके बाद इसकी और अधिक डिटेल हमें मिल पाएगी, जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको कवर हो रही हैं और कौन सी चीजें कवर नहीं हो पा रही हैं। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसी के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, टैक्स डीकेपी के नाम से है, यानी www.taxdkp.com पर जाएं और वहां पर वेबसाइट को विजिट करें। बहुत सारी चीजें आपको वहां पर भी मिलेंगी। थैंक यू।